अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम बच्चे। उम्मीद करता हूं तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है मेरी तमाम बच्चों से, अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक भी करें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ सिंगलटन। तो बच्चों, सिंगलटन में हमें दो एग्जांपल देंगे, लेकिन बिल्डर फॉर्म में। तो स्टूडेंट, सिंगलटन सबसे पहले क्या होता है ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए। तो बच्चों देखो, इसके अंदर लफ्जों में लिखा है कि ऐसा सेट जो सिंगल टर्म में हो उसको कहा जाता है सिंगलटन। क्लियर है बच्चों। कोई भी सेट हो, जैसे कि 5 है, ये एक सिंगल है, एक एलिमेंट है, तो इसको कहा जाता है सिंगलटन। इसका एक और नाम है स्टूडेंट यूनिट सेट। क्या नाम है? यूनिट सेट। तो मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों देखिए, बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मेथड स्टूडेंट, लेट्स सपोज ए सेट में लेता हूं x such that x belongs to the नेचुरल नंबर ले ले बच्चों, नेचुरल ले लेंगे। उसके बाद तरीका का एंड, तमाम हमेशा बिल्डर फॉर्म की तमाम की मैंने आपको बताया फॉर्म जो है, फर्स्ट जो मेथड है वो इसी तरह बनेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आके थोड़ी तब्दीली हो जाएगी कि वो जो सेट है नेचुरल है, इवन है या वगैरह जो भी है। बात समझ आती है। अब देखो बच्चों, हमें ऐसा सेट बनाना है जो सिंगल हो, तो ये ले लें x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बच्चों देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों क्या बनेगा, यहां देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये देखिए बच्चों, स्क्वायर 5 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो बच्चों क्या बन गया 5। तो सिंगल सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिंगलटन की एक एग्जांपल है बिल्डर फॉर्म में। बच्चों इसी तरह एक और सेट लेंगे क्योंकि दो एग्जांपल देंगे। तो ये बन गया x वही मेथड बिलोंग्स टू दी का। तो बच्चों इस बार इंटीजर्स ले लेते हैं हम। तो बच्चों उसके बाद एंड आ गया। इंटीजर्स की बात की है तो नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। बच्चों फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा फासले के बाद यही है जो x से एलिमेंट रखा है वही आप अल्फाबेट यहां रखेंगे x, उसके बाद ये कर देंगे। अब बच्चों यहां पर जो है आपने इस तरह का साइन डाल देना है। क्लियर है? ऐसा ही है बच्चों। अब मैं सपोज करता हूं यहां पर -1 और यहां पर करता हूं 1। देखो x जो है इस वक्त क्या है, ग्रेटर है -1 से, यानी कि -1 से बड़ा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। और लेस देन है 1 से छोटा क्या होता है, 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया सिंगलटन सेट। इसको कहते हैं बेटा यूनिट सेट भी। तो ये हमारी दो एग्जांपल हो गई। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों पावर सेट निकालना है, हमारे पास दो सेट दिए हैं, दो सवाल दिए हैं ए और बी के नाम से। पहला टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरा बिल्डर फॉर्म में। बच्चों पहले पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर एक फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, इसको समझ लेंगे इंशाल्लाह पावर सेट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहा हूं इसका पावर सेट। बच्चों देखिए, इसका फॉर्मूला है 2 पावर ऑफ n। क्या है बच्चों? 2 पावर ऑफ n। ये जो बच्चों n है ना, बेसिकली ये प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसको करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है ना वो बताने हैं हम। ये देखिए 1 2 3, तो आपने इधर मेंशन करना है 3। तो आप स्टूडेंट्स लिखेंगे 2 पावर ऑफ 3। जब 2 को बच्चों 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब ये होता है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो बच्चों क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8 आंसर आएगा। आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ सेट्स आ गए, यानी कि इसके अंदर जो बनेंगे पावर सेट के वो 8 सेट बनेंगे स्टूडेंट। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा किसी का सेट बनाते हैं, जब शुरू करते हैं सेट्स में, तो पहला सेट जो बच्चों है ना आपने एम्प्टी सेट बनाना है। पावर सेट के अंदर पहला सेट क्या होगा बच्चों, एम्प्टी। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बात गौर से समझिएगा। अब आपके पास 5 10 15 है,
सबसे पहले आपने सिंगल सिंगल करके बच्चों बनाना है, फिर दो दो करके बनाना है, फिर तीन तीन करके बनाना है, जितना भी है। सही बच्चों, अब देखिए सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखा 5, इसका बन गया एक सेट बच्चों, क्लियर है। इसी तरह 10 का बना दिया, ये 10 का हो गया। इसी तरह बच्चों क्या हो गया, ये 15 का हो गया। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा। अब बच्चों, अब सिंगल सिंगल से फ्री हुए, अब दो दो के बना रहे हैं, यानी कि आपने इस तरह से 5 और 10 का, फिर 5 और 15 का। देखिए 5 और 10 का बना दिया, बस बच्चों याद रखना रिपीट ना हो कोई भी। ये हो गया 5 और 15। रिपीट से मुराद ऐसा है कि 5 और 10 ले लिया और दूसरा सेट आपने बना लिया 10 और 5, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। एक ही दफा सेट लेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सेट आगे पीछे करने से सेट को नहीं माना जाता। जैसे कि 5 और 10 है, 10 और 5 नहीं बना सकते। 5 और 10, 5 और 15। अब बच्चों 5 से फ्री होकर 10 और 15 का बनाएंगे। ये नहीं बच्चों 10 और 15 का, 10 और 15 का बन गया बच्चों, समझ आ गई। अब 15 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो लिहाजा दो दो के यहीं पर स्टॉप हो गए, दो दो सेट बना दिए स्टूडेंट। अब तीन तीन का बनाएंगे बच्चों, बेसिकली ये खुद ही तीन का। अगर स्टूडेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो लास्ट वन सेट होता है बच्चों, ये जो सेट कहलाता है ये इम्प्रॉपर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये 5 10 15, ये जो खुद से सेम आ जाता है, ये बच्चों कहलाता है इम्प्रॉपर। बात समझ आती है स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि बच्चों इसके अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स देखें यहां से लेकर यहां तक के जितने भी सेट बनाए ना आपके बच्चों, ये सब के सब प्रॉपर सेट है। यानी कि ये 7 सेट जो है ये प्रॉपर सेट कहलाएंगे, क्लियर है। और लास्ट वन बच्चों जो होगा ना, ये जो सेम सेट लिख दिया जाता है, वो सेट कहलाता है आपका इम्प्रॉपर सेट। याद है बच्चों। बच्चों अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों मैं इसकी ये यहां देखिए इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं सेट को लिखूंगा तो किस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to the integers। इंटीजर से ताल्लुक रखता है ये बच्चों ये सेट, तो क्या है इसकी -1 ग्रेटर, -1 से बड़ा है और लेस देन बच्चों 4 है, लेस देन 4 है। तो बच्चों सेट क्या बन जाएगा, -1 से बड़ा है तो मतलब 0 होगा, 1 2 और 3, क्योंकि लेस देन 4 है। तो बच्चों ये हमारा सेट हो गया। मैंने बिल्डर को जरा टेबुलर में लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए, बी सेट। सही बच्चों, अब इसका हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो बच्चों वही फॉर्मेट है 2 पावर ऑफ n, क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों आप लिखेंगे यहां पर 2 पावर ऑफ 4। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा हमारा, 16। चेक करें बच्चों, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो बच्चों पता लगा कि यहां पर जो सेट्स बनेंगे वो 16 बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट, 16 सेट स्टूडेंट्स आपने बनाने। तो वही तरीकाकार बच्चों, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल सेट, फिर दो दो के बनाएंगे। तरीका बता दूं बच्चों, एम्प्टी 0 1 2, फिर अलग से 3, सिंगल सिंगल बनाएंगे। देखो बच्चों तरीका 0 1 0 2 0 3, 0 से फ्री हो गए, अब 1 2 से 1 2 1 3। अब 2 की बारी, पीछे नहीं जाना बच्चों, आगे की तरफ 2 3। अब 3 के साथ क्योंकि आगे बढ़ नहीं रहा, कोई सेट ही नहीं, समझ आ गई। ये यूं हो गया दो दो के, फिर इस तरह से तीन तीन बच्चों बना रहे हैं। बात समझ आती है स्टूडेंट्स जी। तो बच्चों देखिए सबसे पहले मैंने बना लिया बच्चों नल सेट, समझ आ रही है बेटा। अब क्या बनाऊंगा बच्चों, 0 के साथ सिंगल सेट 0। अब क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 का बन गया। सही है बच्चों, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों देखें सिंगल सिंगल से बना लिया, आगे अब आपने डबल के दो दो के बनाने से बच्चों इसी तरह कॉमा आ जाएगा। तो बच्चों अब दो दो को बना रहा हूं, 0 1 0 2 0 3। तो इसी तरह बनाएंगे 0 1 0 2
सही बच्चों। अब क्या होगा 0 1 0 2, अब क्या बनाऊंगा बच्चों 0 3। सही है स्टूडेंट, 0 1 0 2 0 3 हो गए जीरो से। अब 1 की बारी, 1 2 1 3 बनाए बच्चों, 1 2 के साथ बन गया, आगे 1 3 के साथ बन गया। सही है स्टूडेंट्स। अब बच्चों 1 से 3 हुए, 2 3 आगे की तरफ, तो बच्चों बन गया हमारा 2 3 का सेट। सही है बच्चों। अब 3 का साथ तो नहीं बन सकता, तो अब बच्चों ये हो गए फ्री। अब दो दो हो गया, अब 3 3 के बना रहे हैं बच्चों, 0 1 2, तो बना ले बच्चों 0 1 2, 0 1 2 का बना लिया स्टूडेंट। अब 0 1 2 हो गया, 0 1 3, 0 1 3। सही बच्चों, 0 1 2 0 1 3। अब 0 2 3, 0 2 3। सही है स्टूडेंट्स, 1 2 3 हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया 1 2 3। क्लियर है बच्चों। कितने हो गए 15 हो गए। आगे क्योंकि अब जो है ना लास्ट वन जो सेट बनेगा बच्चों क्या बनेगा 0 1 2 3, 4 डिजिट्स का खुद बने। ये जो सेट कहलाएगा स्टूडेंट ये कहलाएगा इम्प्रॉपर। बाकी जितने भी 15 सेट है स्टूडेंट ये हमारे कहलाएंगे स्टूडेंट, क्या कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। बच्चों क्लियर है जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो बच्चों इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर मैं कहता हूं फाइंड अ सेट, स्टूडेंट्स हमें कंडीशन दी थी 3, तो आपने ये फाइंड करना है कि सेट्स कौन से हैं, विच हैज ओनली, कौन सा सेट बनेगा। तो बच्चों यहां देखिएगा, एक अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था ये जिसमें एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अब आपको मैं इसको स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे बच्चों। आप स्टूडेंट यही करेंगे सबसे पहले सब एम्प्टी बनाए, फिर वही वाला सेट रख लेंगे 4। तो बच्चों जो हम सेम रखते हैं तो बच्चों मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया वो क्या कहलाता है इम्प्रॉपर सेट। क्या कहलाता है बच्चों इम्प्रॉपर। और बाकी जो सेट रह जाएंगे वो क्या कहलाएंगे प्रॉपर। तो बच्चों ये बाकी जो रह गया वो एक ही सेट रह गया, वो क्या कहलाता है हमारा प्रॉपर सबसेट। ऐसा ही है स्टूडेंट, जो सेम आ जाता है वो तो हमारा इम्प्रॉपर बन जाता है स्टूडेंट। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर सबसेट स्टूडेंट्स। इसका मतलब वन प्रॉपर सबसेट है, इसके अंदर वन प्रॉपर सबसेट है। और ये किस फॉर्म में हुआ स्टूडेंट सिंगलटन। सिंगलटन जब सिंगल यूनिट सेट जब अवेलेबल होता है तब ये पॉसिबल था। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट सिंगलटन सेट। बात समझ आती है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा इसी तरह देखो हमने सिंगलटन एक एलिमेंट रखा तो हमारा कुछ रिजल्ट आ गया वन प्रॉपर सेट। अच्छा मैं अगर दो रखता हूं बच्चों 2 और 3 एलिमेंट रखता हूं बच्चों, मैं इसका कहता हूं कि इसको सॉल्व करें। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे सबसे पहले एम्प्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल सेट बनाएंगे 2, फिर आपने बनाएंगे 3, उसके बाद दो दो के बनाएंगे 2 3। तो स्टूडेंट सभी को पता है ये वाला जो होगा जो सेम होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, मैंने अभी बताया इम्प्रॉपर सेट यही। अच्छा पीछे क्या रह गया 3 सेट, ये क्या कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो बच्चों 2 प्रॉपर सबसेट में तो मुमकिन ही नहीं है। हमने सिंगल के साथ किया एक सेट के साथ तो एक प्रॉपर बन रहा था बच्चों, एक प्रॉपर सबसेट बन रहा था। लेकिन जब दो के साथ किया तो 3 प्रॉपर सबसेट बन रहे थे। तो ये बच्चों ये सेट क्या कहलाएगा बच्चों इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे बच्चों नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट समझ आती है बात, क्लियर है। अच्छा बच्चों इसी तरह नो प्रॉपर सबसेट लास्ट वन, इसको देखिए बच्चों ये भी बहुत सिंपल है। अगर बच्चों मैं कहता हूं इसका सेट बनाओ तो बच्चों आप लोग बनाएंगे तो आप कहेंगे सर ये आ गया सेम यही बनेगा ना नल का कुछ भी, क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा
इम्प्रॉपर। जो सेम आ जाता है स्टूडेंट वही वाला सेट, वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर। तो उसके अंदर प्रॉपर कोई भी नहीं है, नो इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये कौन सी कंडीशन में बना? ये बना नल सेट में। किस पे बना बच्चों? नल सेट पे। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी चैप्टर के लिहाज से, इंशाअल्लाह ताला आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे नंबर दिए हुए पर मैसेज करें। आपको जरूर फीडबैक हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से आपको बहुत अच्छा सा फीडबैक स्टूडेंट्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।